सर्दियों के ना छोटे दिन और कामों की वही लंबी लिस्ट। हर औरत चाहती है कि उसके जो घर के काम है ना वो टाइमली मैनेज हो सकें, वो अपने लिए वक्त निकाल सके, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन भाई घर के काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सर्दियों में ना आप किस तरह बहुत आसानी से अपने टाइम को ईजिली मैनेज कर सकती हैं और अपने सर्दियों के छोटे दिनों को बना सकती हैं प्रोडक्टिव। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम है और आज ना जो मेरी कामों की लिस्ट थी उसमें था कि मैंने कपड़े धोने हैं, और जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना उस दिन जाहिर सी बात है थोड़ा सा इंसान एक्स्ट्रा थक जाता है, और हर चीज़ जब अकेले मैनेज करनी हो ना समझ में नहीं आ रहा होता कि सब कुछ किस तरह से किया जाए। तो एक छोटी सी टिप को फॉलो किया करें कि जिस दिन भी आपने कपड़े धोने होते हैं ना, सुबह उठ के नाश्ते से पहले सबसे पहले जो दोपहर का खाना है ना वो रेडी कर लिया करें। यकीन करें इतनी आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी ना, इतनी रूटीन आपकी आसान हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको जो थकावट है ना वो भी काफ़ी कम होगी। चाहे आप अलग रहती हैं, आपके 2 से 3 बच्चे हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, इस रूल को, इस टिप को एक दफ़ा आप फॉलो करके देखेंगे। जिस दिन आपने कपड़े धोने हैं ना उस दिन आप सबसे पहला काम ये करें कि जो दोपहर का खाना है ना वो सुबह सवेरे रेडी कर लें। चाहे तो आप एक रात पहले रेडी करके रख लें, लेकिन दोपहर के खाने की टेंशन जब आपके सर से हट जाएगी ना, यकीन करें आप बहुत ही ज़्यादा ना रिलैक्स होके, स्ट्रेस फ्री होके हर जो काम है उसको कर सकेंगी। अच्छा, मैंने सबसे पहले ना यहाँ पर वो प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चों को ना हल्का सा फ्राई होने के लिए रख दिया था। मैं जब भी कोई शोरबे वाला सालन बनाती हूँ ना, पहले मैं हर चीज़ को हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ग्राइंड करती हूँ। तो जो शोरबा है ना वो भी बहुत मज़े का बनता है, और वो जो एक सालन में कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है ना वो भी नहीं आता। जितनी देर में सारी चीज़ें फ्राई हो रही थी ना, मैंने सोचा कि ये जो मेरे बर्तनों वाली टोकरी है, काफ़ी दिन हो गए थे इसको भी वॉश नहीं किया था, तो लगे हाथों में इसको भी वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, एक इस उसूल को लाज़मी फ़ॉलो किया करें कि कोई भी जो अपना वक़्त है ना, उसको ज़ाया ना किया करें। अगर एक काम हो रहा है और आपके पास थोड़ा-सा भी फ्री टाइम है ना, तो उस 5 मिनट को भी इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि आपका कोई छोटा-मोटा जो काम है ना, उन 5 मिनटों में निपट जाए। अब यहाँ जब तक मेरे ये जो प्याज़, अदरक, लहसुन, टमाटर फ्राई हुए थे ना, उतनी देर में मैंने अपना जो सिंक एरिया था, उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। जो मेरे बर्तनों वाली टोकरी थी, उसको मैंने वॉश करके रख लिया था। इस तरह ना काम भी बड़ी जल्दी-जल्दी से हो जाते हैं और थकावट कम होती है। वरना अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं कि जब भी थोड़ा-सा भी फ्री टाइम मिलता है ना, बीच में हम मोबाइल उठा के खड़े हो जाते हैं। यकीन करें सारी जो प्रोडक्टिविटी है ना उसकी ऐसी-तैसी हो जाती है, और फिर कोई काम करने को ना दिल नहीं कर रहा होता। 5 मिनट के लिए हम मोबाइल उठाते हैं, वो 5 मिनट ना कब आधा घंटा, 1 घंटे पे चले जाते हैं, कुछ पता नहीं लग रहा होता। इसीलिए किचन में काम कर रही हो, घर का कोई भी काम कर रही हो, जब भी आपके पास 5 या 10 मिनट का थोड़ा-सा भी फ्री टाइम हो, कोशिश करें उस फ्री टाइम में कोई ना कोई छोटा-मोटा और जो दूसरा काम है ना वो कर लें। इसके अलावा साथ-साथ ना किचन को क्लीन करती रहा करें। यहाँ आपने देखा होगा कि हल्का सा ना चूल्हे के ऊपर ऑयल के छींटे पड़ गए थे, तो मैंने फ़ौरन से ना उसको साफ़ कर दिया था। साथ-साथ काम करेंगी ना, यकीन करें फैलावा भी कम होगा, आप खुद भी रिलैक्स रहेंगी, और ज़्यादा ना आपके ऊपर जो है बर्डन भी नहीं आएगा। और भाई चाहे सर्दी हो या गर्मी, एक औरत ने घर के काम ना हर हाल में करने होते हैं। सर्दियों में ज़्यादा मसला इसलिए हो रहा होता है कि दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। असर, मगरिब, इशा का वक्त इस तरह चुटकियां बजाते हुए गुजर रहा होता है ना, यकीन करें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अगर आप सुबह 10-11 बजे काम स्टार्ट करें ना तो शाम हो जाती है, और पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है कि समझ में नहीं आ रही होती। इसीलिए चाहे भाई गर्मी हो या सर्दी, अपने दिन का आगाज़ सुबह सवेरे कर दिया करें, और सुबह उठते ही ना अपने माइंड में या एक कॉपी पेन लेके या अपने मोबाइल में एक लिस्ट बना लिया करें, और उसमें एक 3 ऐसे काम लिख लिया करें जो आपने ना हर हाल में लाज़मी करने हैं। जैसे आज की मेरी लिस्ट में था दोपहर का खाना हर हाल में हर घर में बनना होता है, तो दोपहर का खाना बनेगा। साथ में मैंने कपड़े वॉश करने थे क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने लॉन्ड्री नहीं की थी, और उसके अलावा जो घर की छोटी-मोटी डेली की बेसिक सफाई होती है ना वो करनी थी। इतनी लंबी-लंबी लिस्ट बिल्कुल मत बनाया करें। उतना ही काम, उतनी ही चीज़ें, उतने ही टास्क अपने लिस्ट में रखें जितने आप ईज़िली कर सकें। हाँ, फिर कोई एक्स्ट्रा टाइम बच जाए तो कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आप जो बाकी छोटे-मोटे आपके काम रह गए हैं ना वो भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने सुबह सवेरे फटाफट से जो आलू गोश्त का सालन था ना, आलू चिकन का, वो रेडी कर लिया था। नाश्ता बनाया, वही बेसिक सा नाश्ता था, चाय, पराठा, अंडे, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और साथ ही मैंने फटाफट से जो अपनी मशीन थी ना वो ऑन कर दी थी। अच्छा, मैं पहले भी अपनी इस मशीन का रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। ये 2 इन 1 है, हायर की मशीन, और जब से मैंने ली है ना, यकीन करें लाइफ बहुत बहुत आसान हो गई है। फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ना कपड़े बड़ी आसानी से रिंस भी हो जाते हैं, यानी कि जो हम सर्फ़ वाले पानी को निकालने के लिए टब में पानी भरते हैं, फिर 2 से 3 बार निकालते हैं ना, उससे इंसान के कंधे बहुत थक जाते हैं। तो मैंने अपनी आसानी के लिए ना एक कमेटी डाली थी, और उस कमेटी के पैसों से ना मैंने ये जो वॉशिंग मशीन थी इसको बाय कर लिया था। तो अपनी आसानी के लिए ना छोटी-मोटी
छोटी-छोटी सेविंग्स लाज़मी करती रहा करें, कोई कमेटियाँ डाल लिया करें। क्योंकि भई जब आपने घर का काम खुद करना होता है ना, तो आपने अपने लिए आसानियाँ भी खुद पैदा करनी होती हैं। पहले मैं कपड़े धोती थी ना, मुझे तो यकीन करें थकावट से बुखार चढ़ जाया करता था। मेरे कंधे जो है ना, बिल्कुल जवाब दे जाते थे और यकीनन बहुत सारी बहनों के साथ ना यही होता होगा कि कपड़े धो के कुछ भी और करने का दिल नहीं कर रहा होता। ये तो भला हो इस मशीन का कि लाइफ़ बहुत आसान हो गई है। अब मैंने साथ ही ना मशीन ऑन की थी, इसमें कपड़े धुलते भी जाएँगे, साथ-साथ ना मैं ये जो स्पिनर वाला इसका क्या कहते हैं टब है, इसमें डालती जाऊँगी और पानी ऑन कर दूँगी तो रिंस भी हो जाएँगे, ड्राई भी हो जाएँगे। तो मेरी जो मेहनत है ना काफ़ी हद तक इस मशीन की वजह से कम हो गई है। ज़िंदगी को भई आसान बनाना पड़ता है, हर चीज़ को, चाहे आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में हो, आप हाउसवाइफ़ हैं, आप वर्किंग वूमन हैं, हर चीज़ को अपने लिए ना एक औरत को खुद आसान बनाना पड़ता है। कोई भी चीज़ ना पकी-पकाई कभी भी प्लेट में हलवे की तरह ना आपको नहीं मिल सकती। अच्छा, यहाँ ना आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि छोटे बच्चों के कपड़े जो आप हर सीज़न में गर्मी सर्दी में नए लेते हैं ना, कोशिश किया करें कि उनको मशीन में वॉश करने की बजाय हाथ पे वॉश करें। इस तरह ना कपड़ों की शाइन ख़राब नहीं होती और कपड़े ना आपके थोड़े लंबे अरसे के लिए चलते हैं। मैंने सिंपल ये किया था कि मैंने ना हल्के से नीम गर्म पानी में सर्फ एक्सेल डाल के कपड़ों को 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था। जितनी देर में मैंने बाकी कपड़े वॉश किए थे ना, उसके बाद मैंने हल्के हाथों से उनको मसल के धो के सूखने के लिए डाल दिया था। हाँ, थोड़ी-सी मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी, लेकिन जो आपके बच्चों के कपड़े हैं ना, वो लंबे अरसे के लिए चलेंगे और आप यकीन करें 8 साढ़े 8 बजे ना, मैं दोपहर का खाना बना के भी फ्री हो चुकी थी और जो मेरे कपड़े थे ना, वो भी धुल गए थे। वैसे कपड़े धोना बड़ा आसान हो चुका है मेरे लिए, क्योंकि बीच-बीच में मुझे सिर्फ़ आके ना, वो टब चेंज करने पड़ते हैं। एक टब से निकालो, दूसरे टब में डाल दो, तो लाइफ़ बहुत आसान हो गई है। अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूँ ना, कम है। हर नेमत के लिए अल्लाह पाक का ना करोड़ों-करोड़ों दफ़ा शुक्र है। और हाँ, अपनी ज़िंदगी में ना एक आदत को लाज़मी अपनाएँ कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत-बहुत कुछ दिया हुआ है, ये तो बस हम इंसान ही नाशुक्रे हैं कि ना हम शुक्र अदा नहीं करते, वरना तो बेतहाशा और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिन कहे, बिन माँगे मिली हुई हैं। अच्छा, फिर बीच में ना मैंने आधा 1 घंटे का तकरीबन आधा घंटा रेस्ट किया था, चाय-शाय पी थी और फिर वही जो घर के डेली रूटीन के काम होते हैं ना, वो मैंने स्टार्ट कर दिए थे। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक प्लान के तहत, एक रूटीन के तहत चला करें, टाइम आपका जो है ना ऑटोमेटिकली मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही बात मैं कहूँगी कि जब इंसान सुबह जल्दी उठ जाता है ना, तो यकीन करें आधे से ज़्यादा काम आप सुबह के 1 घंटे में ना बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। और सबसे बड़ी टेंशन हम औरतों के सर पे जो होती है, वो दोपहर के खाने की ही होती है। तो कोशिश किया करेंगे, अगर सुबह जल्दी उठ के आप खाना रेडी नहीं कर सकती, बच्चे बहुत छोटे हैं या तंग कर रहे होते हैं ना, तो एटलीस्ट एक रात पहले ना आधा जो खाना है उसकी प्रिपरेशन करके रख लिया करें। सब्जी वगैरह कट करके रख ली, मसाला भून के रख लिया। इस तरह ना बहुत बहुत आसानी हो जाती है और फिर चाहे दिन छोटा हो या बड़ा हो, काम ना बहुत ईज़िली मैनेज हो जाता है। वरना मेरी कुछ बहनें ऐसी होंगी जो बस पूरा दिन यही सोचती रहती हैं कि कैसे करें, जिनके 3 से 4 बच्चे होंगे। और अक्सर तो ऐसे होता है कि बच्चों में ना गैप भी बहुत कम-कम होता है। वो ऊपर-नीचे के जो बच्चे होते हैं ना, वो एक माँ को बहुत तंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ जब अकेले मैनेज करना हो ना, तो इंसान को कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ता है ना, बजाय इसके कि आप गुस्सा हों, चिड़चिड़ी हों और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों पर और स्पेशली बच्चों पर निकालें। तो कोशिश करें कि उन हैबिट्स को अडॉप्ट करें, इस तरीके से लाइफ़ को प्लान करें, अपने घर के कामों को इस तरह से लेके चलें कि आप खुद भी अपना ख़्याल रख सकें, आपको थकावट भी कम हो, आप बच्चों का भी ख़्याल रख सकें और जो घर के काम है ना, वो भी मैनेज हो सकें। क्योंकि मुझे भई ऐसा लगता है कि जब घर साफ-सुथरा होता है ना, वेल मेंटेन्ड होता है, ऑर्गनाइज़्ड होता है ना, तो ऑटोमेटिकली घर में रहमतें और बरकतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। सफाई निफ्स ईमान है, हमारे दीन इस्लाम में ये बात कह दी गई है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर सफाई के आपके घर में खैर व बरकत आ जाए, सुकून आ जाए? और कोई मुश्किल काम नहीं है सफाई करना। यकीन करें, अगर नियत हो ना और आपका जो है ना काम करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो, तो अगर आप 10 मिनट का टाइमर लगा के भी घर का काम करेंगी ना, तो अच्छा खासा जो घर है ना साफ-सुथरा हो जाता है। डेली बेसिस पर कोई बहुत ज़्यादा ना डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, डीप क्लीनिंग 10 दिन बाद, महीने बाद कर लें, लेकिन हाँ, एटलीस्ट डेली घर को इतना साफ ज़रूर कर लिया करें कि जो भी आए, और स्पेशली आप खुद भी घर में रहती हैं, तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ। अपना घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान को ना बस सुकून मिलना चाहिए। अच्छा, जब भी मैं पोंछा लगाती हूँ ना, तो मैं एक ये परफ्यूम्ड फ़िनाइल है, ये यूज़ करती हूँ। ये मैंने चेज़अप से लिया हुआ है, आप चाहे तो इसका ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये डिफरेंट ब्रांड्स का आपको मिल जाता है। और अगर आप एक इसका ढक्कन ना, ये जो मोप वाला पानी होता है, इसके अंदर शामिल करके मोप लगाएँगी ना, तो इतनी प्यारी आपके फर्श से, आपके रूम से, हर जगह से खुशबू आएगी ना। एक तो मेरे ख़्याल से ये जरासीम भी काफ़ी हद तक कम कर देता है फर्श से, और दूसरा ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो लाज़मी ना मोप लगाते वक़्त इसका यूज़ किया करें। अच्छा ख़ैर, काम तो मेरे 10-11 बजे तक निपट जाते हैं। उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, रेस्ट किया। यहाँ पर ना जो 4 साढ़े 4, 5 बजे का मे बी टाइम था और बस कुछ गेस्ट ने आना था, तो मुझे ना चावल रेडी करने थे। अच्छा, एक और बात
बात, मेरे ऊपर कामों का जितना मर्ज़ी बर्डन आ जाए, मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी ना किसी भी चीज़ से घबराती नहीं हूँ। मुझे पता होता है कि मैं ना कर लूँगी, और जब आप ये बात सोच लेते हैं ना अपने माइंड में कि हाँ भई हम कर लेंगे, तो फिर इंसान कर भी लेता है। ये जो माइंड है ना, यकीन करें, इसका बहुत हाथ है आपकी लाइफ़ में। आप जैसा सोचेंगे ना, आप वैसा कर लेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि इंसान जैसा गुमान करता है ना, जैसा सोचता है, वो हो जाता है। तो अच्छा सोचा करें ताकि आपकी लाइफ़ में ना सब कुछ अच्छा-अच्छा हो। तो बस यहाँ ना मैंने फटाफट से पहले आटा गूँध लिया था। अच्छा, मुझे ना होता है कि आटा खत्म होने से पहले मैंने ना आटा गूँध लिया हो, वरना जब इंसान अक्सर रोटी बनाने लगे फिर आटा ना पड़ा हुआ हो ना, इतनी उलझन हो रही होती है, और फिर वो जो ताज़े आटे की रोटी हो गई या पराठा हो गया, अच्छा भी नहीं बनता। तो मेरी आदत है, और मैं कोशिश भी कर रही होती हूँ कि जब एक आधा पेड़ा रह जाता है ना, तो मैं पहले से ही आटा गूँध के ना फ्रिज में रख लेती हूँ, ताकि टाइम भी सेव हो सके। और जब रोटी बनानी हो ना, तो मुझे बस भागम-भाग कोई भी काम ना करना पड़े, क्योंकि जब इंसान भागम-भाग काम करता है ना, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो रहा होता। यहाँ जो मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी चावल बनाने के लिए, और मैं बहुत क्विक सा पुलाव बनाने वाली थी। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा ना शेयर कर चुकी हूँ कि जब मुझे जल्दी होती है ना, मैंने फटाफट से कोई चीज़ बनानी होती है, स्पेशली चावल, तो मैं यखनी पुलाव नहीं बनाती। एक मैं इस तरह का पुलाव बनाती हूँ, बहुत ही मज़े का ना ये बन जाता है। और हमेशा ना सारी चीज़ों को पहले निकाल के सेट करके रख लिया करें। ये आदत भी ना अच्छा खासा आपका जो टाइम है किचन में वो सेव कर देती है, बजाय इसके कि आप हर चीज़ को वो साथ के साथ निकाल रहे हों, कभी कोई चीज़ निकाल रहे हैं, कभी कोई चीज़ निकाल रहे हैं। मुझे तो भई बड़ी उलझन हो रही होती है, सीधी बात है। तो मेरी आदत है कि कुकिंग करने से पहले जो है कुछ भी बनाना हो, अगर अंडा भी बनाना है ना, मैंने हर चीज़ को पहले निकाल के अपने सामने रख लेना है, ताकि मुझे ना बस खाना बनाते हुए सामने-सामने हर चीज़ मिल जाए और फटाफट से ना मैं खाना बना लूँ। अच्छा, यहाँ ना मैं फटाफट से पुलाव रेडी करती हूँ, और इसकी रेसिपी कोई ऐसी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो बस आप देख भी लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे आप लोगों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना था। जब से मेरे फ़ादर की डेथ हुई है ना, मुझे इतने सारे पॉज़िटिव कमेंट्स आते हैं, इतनी दुआएँ आती हैं, आप सब इतना प्यार दिखा रहे होते हैं ना, मुझे बहुत खुशी हो रही होती है। लेकिन हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, जब इतने सारे प्यार करने वाले होते हैं ना, तो बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आके ना आपको टॉन्ट कर रहे होते हैं। जैसे कल मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो किसी ने बोला हुआ था कि यूट्यूब पर आना ज़रूरी नहीं था, और बहुत ऐसे कमेंट्स। यकीन करें, आपको नहीं पता कि मैं किस तरह से काम करती हूँ, और किस तरह से ना मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, ये सिर्फ़ मैं जानती हूँ और मेरा दिल जानता है। और जिस तरह हर इंसान के लिए उसकी जॉब बहुत ज़रूरी होती है ना, ज़ाहिर-सी बात है, जॉब से इंसान को सिर्फ़ 2 से 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यूट्यूब मेरी जॉब है, मेरे घर का खर्चा चल रहा होता है इस यूट्यूब से, मैं नहीं छोड़ सकती इसको। तो भई मेरी मजबूरी है। तो किसी के ऊपर भी नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले, ताने मारने से पहले ना सिर्फ़ ये सोच लिया करें कि अगर अल्लाह ताला से कोई भी आपकी शिकायत करेगा ना, तो फिर मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। किसी का ना कभी भी अपनी बातों से दिल ना दुखाया करें। आपको नहीं पता होता कि अगला बंदा किस सिचुएशन से गुज़र रहा है, उसकी कौन-सी मजबूरियाँ। आप तो सिर्फ़ आते हैं, ठक करके ना कुछ सेकंड्स लगाते हैं, एक कमेंट कर देते हैं। आपको नहीं पता, आपको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि मेरे दिल के क्या हालात हैं, मुझे कितना अफ़सोस है। यकीन करें, एक लम्हा ऐसा नहीं होता जब मेरे फ़ादर ना मेरे दिल और दिमाग से निकले हुए हों। ये तो सिर्फ़ मैं व्लॉग्स इसलिए बना रही होती हूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मेरा घर चलना होता है। हर इंसान की 100 मजबूरियाँ होती हैं, और दूसरा थोड़ा-सा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा-सा मुझे सुकून और हौसला मिल जाता है, आप लोगों की पॉज़िटिव बातें पढ़ के। तो मुझे यहाँ आपको साबित नहीं करना कि मुझे कितना दुःख है, कितना अफ़सोस है, लेकिन सिर्फ़ इतना कहूँगी कि ख़्याल रखा करें कि कभी भी ना आपके अल्फ़ाज़ की वजह से किसी की भी दिल आज़ारी ना हो। क्योंकि इंसान बदला ले या ना ले, जब आप किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उसका बदला ज़रूर लेते हैं। तो थोड़ा-सा ख़्याल रखा करें, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई हुई आज की बातें और मेरी रूटीन आपको पसंद आई होगी, और आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल गए होंगे कि सर्दियों में टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।